लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त खुद जिंदगी को ही बदल देगा। हेलो दोस्तों, हाय मैं बरकत आनंद सिंह। आप हमारे चैनल से देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं आपके बीच क्या लेके आए हैं 0 to हीरो लेवल, जो भी हिंदी में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास आपके बीच एक अच्छे सा चैप्टर का जो गौदली भाग 2 ही क्यों है, चलिए भाग 2 से संबंधित आपका चैप्टर से जिसमें से आपको बताया जाएगा काव्यखंड के बारे में। ठीक है, मोबाइल रखें, हो गया। चलिए आज का जो चैप्टर है जिसका छोड़िए, देखिए चैप्टर है। देखिए, हम कोई भी चैप्टर आज हिंदी हो या संस्कृत हो, स्टार्ट करने से पहले हमारी एक अच्छी सी सॉन्ग होती है, उसी पर आधारित ही हमारा चैप्टर ही बनते हैं। तो देखेंगे चैप्टर में सबसे पहले सॉन्ग की बात कर लेते हैं। देखिए सॉन्ग है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। फिर देखिए कहते हैं मौसम बदलते हैं और रिश्ते बदलते हैं। तो इसका अर्थ आपको उसी पाठ में पता चलेगा, इसका क्या अर्थ बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। चैप्टर का क्या नाम है? जी, मेरे बिना तुम प्रभु। उनके लेखक है जिनका नाम है रेनर मारिया रिल्के। कवि का क्या नाम है? अरे एक बार सुनाई दे अच्छा सब लोग, क्या नाम है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, इनका जन्म होता है 4 दिसंबर 1875 में। कब जन्म होता है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, जन्म स्थान है ऑस्ट्रिया जो अभी जर्मनी में है। जन्म स्थान है ऑस्ट्रिया जो जर्मनी में है। चलिए, जन्म स्थान कहाँ है? अभी वर्तमान स्थिति में कहाँ है? चलिए, इनके पापा का नाम है जोसेफ रिल्के। पापा क्या नाम है? इनके पिताजी का क्या नाम है? इनकी मम्मी का नाम है सोफिया। मम्मी क्या नाम है? सोफिया। चलिए, इनका निधन होता है 29 दिसंबर 1926 में। कब इनकी मृत्यु होती है? देखिए, यही तो ऐसे भाग्यवान हैं जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो जन्म भी दिसंबर में, मृत्यु भी। ठीक है, अब हिंदी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। रोकिए थोड़ा, देखेंगे आपके सामने बहुत ही लाजवाब एक एक्सप्लेन है, लेकिन ये किस पे आधारित है मैं बता देता हूँ। एक प्रभु और एक भक्त के बीच वार्तालाप होती है। प्रभु कहते हैं हम नहीं, तो भक्त कहता है जब हम नहीं रहेंगे तो प्रभु आप कहाँ? तो प्रभु कहते हैं अरे चोटा, हम नहीं रहेंगे तो भक्त बा तुम्हारा क्या काम है? तो इसी के बीच आधारित है, लेकिन भक्त के बिना प्रभु अधूरा है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है, और मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइएगा। कहते हैं जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, प्रभु मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्तियां हो, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खोद बैठोगे। चलिए देखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से रेनर मारिया रिल्के जी कहना चाहते हैं, प्रभु को कहते हैं, भक्त प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु कहाँ हैं आप? हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मेरी अनुपस्थिति में आप क्या करोगे प्रभु? तो प्रभु की लालसा जो बढ़ती है, तो भक्त कहते हैं हे प्रभु, जब हम नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर चढ़ाएंगे जलपात्र, आपके ऊपर चढ़ाएंगे जो पुष्प होते होंगे ना, वो सूख कर टूट कर बिखर जाएंगे, और आपके ऊपर चढ़ाएंगे जो मदिरा होते हैं, जो भक्त आपके ऊपर मदिरा जो चढ़ाएंगे वो भी मदिरा क्या हो जाएगा? चढ़ेगा, लेकिन वो क्या हो गया? स्वादहीन हो जाएगा।
उस समय इस भक्त की याद आएगी। हे प्रभु, जानते हैं आप, मैं ही आपका वेश हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ और मैं ही आपका वृत्तियाँ हूँ, मेरे वजह से तो आप जाने जाते हैं। प्रभु याद रखिएगा, जिस दिन आप मुझे खो दीजिएगा ना, उस दिन आप अपना अर्थ खो दीजिएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, हम हैं तो आप हैं, हम नहीं प्रभु तो आप नहीं। ठीक है, अगला एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखेंगे आपके सामने इस लाइन का एक्सप्लेन, ध्यान से सुनेंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है, मेरे साथ दोहराइएगा, मेरे बिना तुम गृहीन निवासित रहोगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे, लहूलुहान होंगे। इस पंक्ति के माध्यम से रेरन मारिया रिल्के जी कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से रेरन मारिया रिल्के जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जब हम नहीं रहेंगे ना, तो जिस मंदिर में आप रहिएगा ना, वो मंदिर गृहहीन हो जाएगा। तो बताए मंदिर का साफ सफाई कौन करेगा उस वक्त? और बताए उसी मंदिर में आपका स्वागत होता था, अब वही स्वागत विहीन हो जाइएगा प्रभु। जानते हैं प्रभु, हम ही आपका पादुका हैं। पादुका का मतलब होता है चप्पल। मैं ही आपका पादुका हूँ, मैं ही आपको हर हमेशा पूजा अर्चना किया करते थे, वो तो सब समाप्त हो जाएंगे ना। जब प्रभु कहीं आप आते जाते थे तो मैं ही आपका चप्पल बनकर चला करता था। बताइए प्रभु, जब आप मेरे बिना जब आप बाहर के लिए सैर करने के लिए निकलेगा या जंगलों में चलिएगा खाली पैर, तो आप भटकते भटकते आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे प्रभु। छाले पड़ने के पश्चात आपके पूरे पैर लहूलुहान हो जाएगा प्रभु। जब आपको उस समय कष्ट और पीड़ा होगा ना, तब इस भक्त की याद आएगी प्रभु। इसलिए कहते हैं प्रभु, हम हैं तो आप हैं, हम नहीं प्रभु तो आपका अस्तित्व कहाँ प्रभु। ठीक है, तो इसी लाइन बाय लाइन आप लिखते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखेंगे आपके सामने, आपके बीच ये आपका पैराग्राफ देख रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा। बोलो, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। देखेंगे भक्त जो होते हैं प्रभु के सामने विनती करते हैं, हे प्रभु कहाँ हैं आप? तो कहते हैं, हे प्रभु, जब हम थे ना उस समय, जब प्रभु हम थे उस समय आपकी कितनी शान शौकत, आपकी पूजा अर्चना होकर हर जगह आप छाए थे। जब हम नहीं रहेंगे तो आपका बनाया हुआ भव यह आपका बनाया हुआ यह भव ज्योति और आपका बनाया हुआ प्राण प्रतिष्ठा जो है सभी आप खो दीजिएगा। आपका लाबादा उस समय गिर जाएगा। मेरे ऊपर जो आपकी कृपा दृष्टि थी और मैं आपके ऊपर जो कृपा दृष्टि करता था, पूजा अर्चना करता था, हर हमेशा आपकी सेवा करता था और नर्म नर्म गद्दों पर नम्र नम्र वस्त्र पहनाकर आराम से आपको बिंदास्त सुलाया करता था, विश्राम करने के लिए दिया करता था। तब आप वो सुख चैन खोजिएगा, क्योंकि वो तो सुख चैन आपका तो विलुप्त हो गया है ना। जब आप वो सुख चैन को खोजिएगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। उस वक्त आपको मेरी याद आएगी। एक मेरा भक्त था जो मेरे हर हमेशा हमें पूजा अर्चना किया करता था, सुख चैन देता था। उस वक्त आप बिलखिएगा,
आप कलपिएगा फिर भी हम आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं भक्त की उसी वक्त याद आती है। इसलिए कहते हैं प्रभु हम हैं तो आप हैं, हम नहीं तो आप नहीं। ठीक है, अगला एक्सप्लेन का लास्ट पंक्ति ध्यान से देखिए। कैमरामैन थोड़ा पॉज कीजिए ना। हो चलेंगे आपके बीच, ये आपका अंतिम लाइन का एक्सप्लेनेशन है। इस पंक्तियों को मेरे साथ दोहराइएगा। चलिए बोलिए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम्हारा क्या, तुम मेरे बिना तुम क्या करोगे। देखेंगे अंत पंक्तियों के साथ रेनन मारिया रिल्के जी कहना चाहते हैं कि थोड़ा शांतिपूर्वक लिखिए। इस पंक्ति के माध्यम से रेनन मारिया रिल्के जी कहना चाहते हैं प्रभु कहाँ है आप, मेरी तो बात सुन लीजिए। अरे सुनिए ना प्रभु। कहते हैं जिस तरह दूर की चट्टानों से और बीच की गोद में जिस तरह सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश जो होते हैं वो लालिमा बिखेरती थी, उसी तरह मैं आपको सारा सुख प्रदान करता था। सुबह शाम पूजा अर्चना करता था, आपकी हर हमेशा कीर्तियां गाया करता था, आपकी वंदना किया करता था प्रभु। तो सारा सुख आपका समाप्त हो जाएगा प्रभु। मुझे प्रभु बहुत ही ज्यादा शक होने लगा, आशंकाजनक होने लगा, मुझे आप पर डाउट होने लगा प्रभु, है ना। मुझ पे आप पे डाउट होने लगा प्रभु। इतना पूजा अर्चना करने के बाद भी प्रभु आप इतना सुख चैन से रहते थे, मुझे आप डाउट और शक होने लगा प्रभु। प्रभु अब मुझे शक हो चुका है कि मेरे बिना आप क्या करोगे। इसी के साथ आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। और आपको एक बात यह बताया जाता है कि जिस तरह प्रभु बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है और भक्त के बिना प्रभु का भी अस्तित्व नहीं रहता। आज उनका अगर बखान किसी के सामने हो रहा है ना, तो वो सारा भक्त का ही दायित्व है। प्रभु तो अपने एक जगह स्थिर होते हैं और उनका भक्त जो होते हैं हर हमेशा प्रचार प्रसार कर देते थे, प्रभु ये हैं, प्रभु वो हैं। प्रभु का बखान हर हमेशा तो भक्त ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने आपको सॉन्ग बताया था और मैंने बताया था लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक सॉन्ग था, क्या सॉन्ग था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। जिस तरह मौसम बदलते उसी तरह रिश्ते बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रमाणित हो चुका है। तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूं, यदि आपको यह वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल से आप जुड़िए और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अगर जितना ज़्यादा रहेगा तो मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे आपको देखने के लिए ऐसा नए स्कीम नहीं मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। कहा जाता है हाथ में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, तभी तो बैक्स बरकत एजुकेशन वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।